जीन पॉल सार्त्र अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिकों में से एक हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनके काम की काफी आलोचना होने के बावजूद अस्तित्ववाद और स्वतंत्रता पर उनके सिद्धांतों ने उन्हें 20वीं सदी और उसके बाद के सबसे प्रभावशाली पश्चिमी दार्शनिकों में से एक बना दिया है। मनुष्य स्वतंत्र होने के अभिशप्त है। मैन इज कंडेम्ड टू बी फ्री। सार्त्र का यह कथन हमें यह समझाता है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हम अपनी पसंदों और निर्णयों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं। यह स्वतंत्रता हमें अपने अस्तित्व का अर्थ खोजने का अवसर देती है। मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त है क्योंकि एक बार इस संसार में फेंक दिए जाने के बाद स्वतंत्र प्राणी होने के कारण वह अपने हर कार्य के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है, न कि अन्य कोई जिम्मेदार होता है। जीन पॉल सार्त्र का मानना था कि मनुष्य निरंतर पीड़ा में, दुख में रहता है, केवल इसलिए नहीं कि जीवन दुखी है बल्कि इसलिए कि हम स्वतंत्र होने के लिए अभिशप्त हैं। हम जिम्मेदार और उत्तरदायी प्राणी हैं, भले ही हम माने या न माने। जन्म या मृत्यु हमारे नियंत्रण से परे हैं। उनका तर्क है कि एक बार जब हम आत्मजागरूक हो जाते हैं, और हम सभी अंततः होते भी हैं, तो हमें अपने चुनाव करने होते हैं। ऐसे चुनाव जो हमारे सार को, हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं। सार्त्र के अस्तित्ववाद के सिद्धांत में कहा गया है कि अस्तित्व सार से पहले आता है। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी केवल एक निश्चित तरीके से मौजूद रहने और कार्य करने से ही हम अपने जीवन को अर्थ देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, इसके लिए कोई निश्चित तरीका नहीं है और कोई ईश्वर या कोई बाह्य सत्ता हमें कोई उद्देश्य नहीं देता है। इसलिए खुद को और विस्तार से मानवता को परिभाषित करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे ही कंधों पर आती है। हमारे कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है और इस संसार में हमारा एक बेतुका अस्तित्व है जो हमारे सामने अनंत विकल्प प्रस्तुत करता है। ये बहुत सारे विकल्पों में से हमें चुनना होता है। चयन करने की इस स्वतंत्रता को ही सार्त्र स्वतंत्रता की पीड़ा कहते हैं। हमें प्रतिबंधित करने के लिए कुछ भी नहीं होने के कारण हमारे पास कुछ भी बनने के लिए, अच्छा बुरा बनने के लिए कार्रवाई करने का खुला विकल्प होता है। हम जो बनना चाहते हैं और जो जीवन जीना चाहते हैं उसके लिए हम स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके लिए हमें परिश्रम करना होगा, जिम्मेवारियों को समझना होगा, चयन करना होगा। सार्त्र के अनुसार हम जो भी चुनाव करते हैं वह हमें, हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करते हैं और साथ ही यह भी बताता है कि हम क्या सोचते हैं कि एक इंसान को कैसा होना चाहिए। और जिम्मेदारी का यह अविश्वसनीय बोझ जिसे स्वतंत्र व्यक्ति को उठाना ही पड़ता है, वह उसे निरंतर पीड़ा में, चिंता में, बेचैनी में डालता है। यह बुरे विश्वास में जीना है कि सब कुछ पता लगा लिया गया है, सिवाय इसके कि कैसे जीते हैं। जीन पॉल सार्त्र ने स्वतंत्रता का पीछा किए बिना जीने के विचार की निंदा की। लोगों द्वारा यह स्वीकार करना कि चीजों को एक निश्चित तरीके से होना चाहिए और बाद में वैकल्पिक विकल्पों को स्वीकार करने या उनका पालन करने से इनकार करना, जिसे उन्होंने बुरे विश्वास में जीना या आत्मप्रवंचना, अपने आप को धोखा देना कहा था। सार्त्र के अनुसार जो लोग खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें एक विशेष प्रकार का ही काम करना है या इसी काम के लिए बने हैं या एक विशेष शहर में ही रहना है, तो वे सब बुरे विश्वासों में जी रहे हैं। सार्त्र के प्रसिद्ध ग्रंथ बीइंग एंड नथिंगनेस में फेनोमेनोलॉजिकल ऑन्टोलॉजी पर वे बुरे विश्वास की अवधारणा को एक वेटर के उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं जो अपने काम में इतना डूबा हुआ है कि वह खुद को एक स्वतंत्र इंसान के बजाय पहले एक वेटर मानता है। यह वेटर इतना आश्वस्त है कि उसका वर्तमान काम ही वह सब है जो वह कर सकता है, कि यह वह सब है जो उसे करना है, कि वह जीवन में कुछ और करने के विकल्प पर कभी विचार नहीं करता। सार्त्र का मानना था कि हम वास्तव में जो कुछ भी हैं उसके लिए अकेले हम ही जिम्मेदार हैं और जीवन द्वारा प्रस्तुत असंख्य संभावनाओं का पता न लगाकर हम अकेले ही अपनी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह अंध है। उन्होंने कहा, हम बिना किसी बहाने के अकेले रह गए हैं। मशीन के खिलाफ रोष,
मार्क्सवादी विचारधारा के कट्टर विश्वासी जीन पॉल सार्त्र ने धन को एक ऐसा कारक बताया जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है। उन्होंने तर्क दिया कि धन की आवश्यकता वह बहाना है जो लोग खुद को देते हैं जब वे अपरंपरागत जीवन विकल्पों को तलाशने के विचार को बंद कर देते हैं। धन के प्रति समाज की मौन स्वीकृति ने सार्त्र को क्रोधित कर दिया और पूंजीवाद वह राजनीतिक व्यवस्था थी जिसे उन्होंने इस घटना के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने तर्क दिया कि भौतिक चीजों की यह आवश्यकता वास्तव में मौजूद नहीं थी, बल्कि यह एक मानव निर्मित निर्माण था जिसने लोगों को अपनी स्वतंत्रता को नकारने और अन्य तरीकों से जीने को मूर्खता मानने के लिए प्रेरित किया। सार्त्र पूंजीवाद के मुखर विरोधी थे। एक मार्क्सवादी के रूप में वह फिदेल कास्त्रो और चे ग्वेरा के बहुत प्रशंसक थे। ये दोनों ही पूंजीवाद के सख्त खिलाफ थे और अपने अपने देशों में साम्यवादी राज्य की स्थापना का प्रयत्न कर रहे थे। हम नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं और फिर भी हम जो हैं उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। यह एक तथ्य है। आखिरकार सार्त्र एक मानवतावादी थे जो चाहते थे कि हम अपनी खुद की बेड़ियों से मुक्त हो जाएं और अपनी विशाल क्षमता को प्राप्त करें। वह चाहते थे कि हम अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार करें, वास्तविकता की लोकप्रिय परिभाषा से प्रतिबंधित न हों और जीवन को वैसे जिएं जैसा विवासा हम जीना चाहते हैं। और भले ही लोगों ने उनके आदर्शों को प्रस्तुत करने के तरीके में कई खामियां उजागर की हों, लेकिन उनके आदर्श खुद निश्चित रूप से विचार करने लायक हैं। लेकिन क्या यह स्वतंत्रता हमेशा सुखद होती है? कभी कभी यह भारी भी पड़ती है। जब हम अपने विकल्पों का सामना करते हैं तो अनिश्चितता और भय भी हमारे साथ होते हैं। सार्त्र के अनुसार यह डर हमें अपने अस्तित्व की गहराई में ले जाता है और हमें सोचने पर बाध्य करता है। स्वतंत्रता का मतलब है कि हमें अपने जीवन का निर्माण खुद ही करना होगा। यह एक चुनौती है, लेकिन यही तो जीवन का असली मजा है। जब हम अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं तब हम अपने अस्तित्व को सार्थक बनाते हैं। सार्त्र का यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का साहस रखें। मनुष्य स्वतंत्र होने के अभिशप्त है। सार्त्र का यह कथन हमें यह समझाता है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। हम अपनी पसंदों और निर्णयों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी हैं। यह स्वतंत्रता हमें अपने अस्तित्व का अर्थ खोजने का अवसर देती है। लेकिन क्या यह स्वतंत्रता हमेशा सुखद होती है? कभी कभी यह भारी भी पड़ती है। जब हम अपने विकल्पों का सामना करते हैं तो अनिश्चितता और भय भी हमारे साथ होते हैं। सार्त्र के अनुसार यह डर हमें अपने अस्तित्व की गहराई में ले जाता है। स्वतंत्रता का मतलब है कि हमें अपने जीवन का निर्माण खुद करना है। यह एक चुनौती है, लेकिन यही तो जीवन का असली मजा है। जब हम अपने निर्णयों के लिए जिम्मेदार होते हैं तब हम अपने अस्तित्व को सार्थक बनाते हैं। सार्त्र का यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का साहस रखें। स्वतंत्रता का विचार मानवता के लिए एक गहन और महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सार्त्र ने इसे एक ऐसा अधिकार माना जो हमें अपनी संभावनाओं को पहचानने और उसका अनुभव करने का मौका देता है। इस संदर्भ में स्वतंत्रता केवल एक स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारी पहचान और हमारे अस्तित्व का अभिन्न हिस्सा है। वह चाहते थे कि हम अपनी खुद की बेड़ियां तोड़ें और अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की ओर अग्रसर हों। जब हम जानते हैं कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं तो हम अपने फैसलों को अपने पूरे व्यक्तित्व के अनुसार आकार दे सकते हैं। स्वतंत्रता का जश्न मनाना आसान है, लेकिन इसके साथ चुनौतियों का सामना करना भी आवश्यक है। जब हम अपने विकल्पों की विशालता के सामने होते हैं तो अक्सर असुरक्षा और भय हमारे साथ होते हैं। सार्त्र ने इस सामाजिक मानसिक स्थिति को समझा और कहा कि यह डर एक आवश्यक तत्व है जो हमें हमारे अस्तित्व के गहरे अर्थ की खोज में ले जाता है। हमें आंतरिक रूप से संघर्ष करना पड़ता है जिससे हम अपनी खुद की सीमाओं और क्षमताओं का मूल्यांकन कर सकें। इस प्रकार भय हमें स्वतंत्रता की पूरी गहराई में जाने के लिए बाध्य करता है। स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ तब प्रकट होता है जब हम इसे जिम्मेदारी के साथ जोड़ते हैं। यह केवल एक व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक नैतिक चुनौतियों का सामना करने की भी बात है। हम अपनी पसंद के परिणामों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यह जिम्मेदारी हमें अपने अस्तित्व का अर्थ खोजने की क्षमता देती है। जब हम अपने निर्णयों को मजबूती से लेते हैं तब हम अपने जीवन को गहराई में समझते हैं। स्वतंत्रता को समझने में हमें सहजता से आगे बढ़ना होगा,
क्योंकि हमें यह चाहिए कि हम अपने विकल्पों की जिम्मेदारी लें और खुले मन से अपने कार्यों को अंजाम दें। अंत में सार्त्र का विचार हमें यह सिखाता है कि स्वतंत्रता में कई धाराएं होती हैं, हर एक अपनी चुनौतियों के साथ, लेकिन यह भी जीवन का अनमोल हिस्सा है। स्वतंत्र होने का साहस होना चाहिए, साहस जो हमें बताता है कि हम अपने जीवन के नियंत्रक हैं, न कि अन्य किसी के। यह विचार हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करें और अपने अस्तित्व के अर्थ को समझें। सार्त्र की यह सोच हमें कल्पना करने के लिए प्रेरित करती है कि हम उस स्वतंत्रता को अपने सोने के पंखों की तरह उठाते हुए अपनी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकते हैं जिसमें हम स्वयं को पूर्ण रूप से व्यक्त कर सकें।